नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त दिव्यांशु और आज के वीडियो में हम डिस्कस एंड रिव्यू करेंगे 3 अपकमिंग आईपीओस को जो कि 24 जून से 26 जून के बीच में ओपन रहने वाले हैं। इसमें सबसे पहला आईपीओ है कल्पतरु आईपीओ जिसका इशू साइज है 1590 करोड़ का। फिर है एलन बेरी इंडस्ट्रियल गैसेज आईपीओ जिसका इशू साइज है 852.53 करोड़ का। एंड फिर है ग्लोबल सिविल प्रोजेक्ट्स का आईपीओ जिसका इशू साइज है 119 करोड़ का। अब जब एक साथ कई सारे आईपीओ ओपन होते हैं तो हमें कंफ्यूजन होता है कि किन आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए और किन आईपीओ को अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके पास लिमिटेड फंड्स हैं आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए। इसके अलावा 25 जून को एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज का भी आईपीओ ओपन होने जा रहा है जो कि 12,500 करोड़ का आईपीओ है और काफी बड़े साइज का आईपीओ है जिसका रिव्यू भी हम जल्द करेंगे। और क्योंकि आसपास ही ये सारे आईपीओ ओपन हो रहे हैं तो ऐसे में हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आज हम बात करेंगे कि इनमें से कौन सा आईपीओ लिस्टिंग के दिन हमें पैसा बना के दे सकता है और इसके अलावा इनमें से कौन सी कंपनी जो है वो आगे चलकर फ्यूचर मल्टी बैगर पोटेंशियल रखती है। मैं आपको बताऊंगा कि इनमें से कौन से आईपीओ में मैं अप्लाई करने वाला हूं और कौन से आईपीओ को मैं स्किप करने वाला हूं। इस वीडियो में हम तीनों आईपीओ का डिटेल ब्रेकडाउन करेंगे, कंपनी की डिटेल, फाइनेंशियल, कंपटीशन, वीकनेस एंड स्ट्रेंथ। इसके अलावा हम चेक करेंगे तीनों आईपीओ के इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डिटेल्स एंड तीनों आईपीओ के लेटेस्ट डे मार्केट प्रीमियम को भी हम चेक करेंगे। एंड फाइनली हम तीनों आईपीओ को रैंक करेंगे बेस्ड ऑन लिस्टिंग गेन, वैल्यूएशन एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा और इस तरह की वीडियोस में थोड़ी सी ज्यादा मेहनत लगती है तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको इस तरह के आईपीओ ब्रेकडाउन्स हेल्पफुल लगते हैं तो आपको वो इस चैनल पर रेगुलरली मिलते रहेंगे। तो चलिए बिना देर किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इन सभी आईपीओ में सबसे बड़ा आईपीओ कल्पतरु लिमिटेड आईपीओ के बारे में। कल्पतरु एक मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट कंपनी है जिसको 1988 में स्टार्ट किया गया था। एज ऑफ मार्च 31, 2024 कंपनी ने 70 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं और 40 प्रोजेक्ट्स अभी इनके चल रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि ये तीनों आईपीओस 24 जून को ओपन होंगे एंड 26 जून तक इन आईपीओस में अप्लाई किया जा सकता है। तो इस वीडियो में मैं बार बार इन डेट्स को रिपीट नहीं करूंगा। तो कल्पतरु के आईपीओ का जो इशू प्राइस बैंड है वो है 387 to 414 रुपीज पर शेयर का एंड लॉट साइज है 36 शेयर्स का। एक लॉट की प्राइस होगी 14,904 एंड टोटल इशू साइज है 1590 करोड़ का और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। अगर आप कल्पतरु के एम्प्लॉय हैं तो आपको यहाँ पर 38 रुपीज पर शेयर का डिस्काउंट भी मिलेगा। रिटेल इन्वेस्टर मिनिमम 1 और मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे एंड रिटेल इन्वेस्टर के लिए यहाँ पर केवल 10% का ही कोटा रखा गया है। अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स को चेक करें तो कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें काफी इनकंसिस्टेंसी हमें यहाँ पर दिखने को मिलती है। FY23 में 3,716 करोड़ का रेवेन्यू था लेकिन कंपनी ने 229 करोड़ का लॉस किया है। FY24 में भी 116 करोड़ का यहाँ पर कंपनी ने लॉस किया है। फिर 9 मंथ FY25 में कंपनी ने थोड़ी सी रिकवरी दिखाई है और 5.5 करोड़ का छोटा सा प्रॉफिट किया है। अगर आप कंपनी की लेटेस्ट बोरोइंग को चेक करेंगे तो 11,000 करोड़ से भी ज्यादा की यहाँ पर बोरोइंग हो चुकी है। अब आइए इसे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को चेक करें। सो मार्केट कैप 8,524.07 करोड़ की है, अर्निंग पर शेयर 0.36 है, पी रेशियो पोस्ट आईपीओ मैसिव होने वाला है 1160.05 करोड़ का जो कि बताता है कि कंपनी मैसिवली ओवरवैल्यूड है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो है वो -9.80 है, एबिटा मार्जिन -4.04% है, प्राइस टू बुक वैल्यू 5.62 टाइम्स है। अगर ऑब्जेक्टिव द इशू की बात करें तो 1192.5 करोड़ जो है यहाँ पर वो इनके लोन को पे करने में यूज किए जाएंगे। इसके अलावा जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए ये पैसा यूज होगा। अगर पीएस से इसको कंपेयर करें तो कल्पतरु के मेजर कॉम्पिटिटर है ओबरॉय रियलिटी, मैक्रोटेक, गोदरेज प्रॉपर्टीज, सनटेक रियलिटी, महिंद्रा लाइफ स्पेस, कीटोन रियल्टर्स एंड प्रेस्टीज एस्टेट्स। और अगर इनके कॉम्पिटिटर्स से इससे कंपेयर करें तो सभी कॉम्पिटिटर्स में इसका अगर पी को चेक करेंगे तो बहुत ही बड़ा गैप है और सभी कॉम्पिटिटर्स के रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो है वो पॉजिटिव है, यहाँ पर इनका रिटर्न ऑन नेटवर्थ नेगेटिव है। नेक्स्ट बात करते हैं एलन बेरी इंडस्ट्रियल गैसेस के आईपीओ के बारे में। तो 1973 में एलन बेरी इंडस्ट्रियल गैसेस जो है वो इनकॉर्पोरेट हुई थी। ये कंपनी इंडस्ट्रियल, मेडिकल एंड स्पेशलिटी गैसेस को प्रोड्यूस और सप्लाई करती है जैसे कि ऑक्सीजन, CO2, नाइट्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन, आर्गॉन, LPG, ड्राई आइस, वेल्डिंग गैसेस, फायर फाइटिंग गैसेस एटसेट्रा। इस कंपनी के 8 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं जो कि मल्टीपल स्टेट्स में फैले हुए हैं। फेस वैल्यू की बात करें तो 2 रुपीज पर शेयर का इसकी फेस वैल्यू है। इशू प्राइस बैंड है 380 to 400 रुपीज पर शेयर का। लॉट साइज है 37 शेयर्स का। टोटल इशू साइज है 852.53 करोड़ का। फ्रेश इशू है 400 करोड़ का एंड ऑफर फॉर सेल है 452.53 करोड़ का। रिटेल इन्वेस्टर के लिए यहाँ पर मिनिमम 35% का कोटा रखा गया है।
रिटेल इन्वेस्टर मिनिमम 1 और मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और एक लॉट की प्राइस यहाँ पर 14,800 रुपीज होगी। अगर इनकी लेटेस्ट फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को चेक करें तो FY24 से 25 के बीच में अगर देखें तो इनका जो रेवेन्यू है वो 20% से इंक्रीज हुआ है एंड पैट जो है वो 84% से इंक्रीज हुआ है। कंपनी पर ठीक ठाक बोरोइंग है। अगर KPI चेक करें तो मार्केट कैप जो है वो 5,600 करोड़ के आसपास है। अर्निंग पर शेयर 5.91 है। पोस्ट IPO P 67.69 है। रिटर्न ऑन इक्विटी 16.88% है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 13.71% है। डेट टू इक्विटी 0.32 है। प्रॉफिट मार्जिन 23.90% है जो कि काफी अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है। EBITDA मार्जिन 35.12% है एंड प्राइस टू बुक वैल्यू 20.93 है। अगर ऑब्जेक्टिव द इशू की बात करें तो 210 करोड़ जो है वो इनकी बोरोइंग्स को पे करने में जाएंगे। 104 करोड़ जो है वो नई एयर सेपरेशन यूनिट को बनाने के लिए लगेंगे एंड तीसरा ऑब्जेक्टिव है जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। कंपनी का एक ही मेजर लिस्टेड कॉम्पिटिटर है जो कि है लिंडे इंडिया और उसका पी को अगर देखेंगे तो वो 140 है। वहीं पर एलन बेरी का 67.69 है। इसके अलावा रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी लिंडे इंडिया का एलन बेरी के कंपैरिजन में कम है। अब बात कर लेते हैं हमारी थर्ड एंड फाइनल कंपनी जो कि है ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट्स के IPO के बारे में। ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट जो है वो 2002 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये एक दिल्ली बेस्ड EPC कंपनी है यानी कि इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। कंपनी ने अब तक 11 स्टेट्स में काम किया है। कंपनी 37 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर चुकी है। 12 प्रोजेक्ट्स इनके ऑनगोइंग है जिनमें 5 सोशल एंड कमर्शियल प्रोजेक्ट शामिल हैं और इनकी जो ऑर्डर बुक है वो 892.9 करोड़ के आसपास है जो कि इनके टोटल 14 प्रोजेक्ट्स को मिला के है। फेस वैल्यू 10 रुपीज पर शेयर है। इशू प्राइस में 67 to 71 रुपीज पर शेयर है। लॉट साइज 211 शेयर्स का है। टोटल इशू साइज 119 करोड़ है और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। रिटेल इन्वेस्टर मिनिमम 1 और मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर पाएंगे और 1 लॉट की प्राइस होगी 14,981 रुपीज की एंड रिटेल इन्वेस्टर के लिए यहाँ पर मिनिमम 35% का कोटा रखा गया है। अगर इनकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को चेक करें तो रेवेन्यू एंड प्रॉफिट जो है वो 2023 के बाद लगातार इंप्रूव होते दिख रहे हैं और उसमें क्लियर ग्रोथ दिख रही है। रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो 23 से 24 के बीच में 42.36% से हुआ है एंड 23 से 24 के बीच में जो पैट है यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो 217.11% से इंक्रीज हुआ है। EBITDA मार्जिन जो है वो काफी स्ट्रांग है यानी कि ऑपरेशनल परफॉर्मेंस जो है वो इंप्रूव हुई है। नेटवर्थ कंसिस्टेंसी भी बढ़ रही है लेकिन कंपनी की बोरोइंग भी बढ़ी है। लेकिन अगर आप देखेंगे ओवरऑल तो कंपनी के जो डेट है वो मैनेजेबल लेवल पर है। अगर KPIs को चेक करें तो मार्केट कैप 424 करोड़ का है। काफी छोटे साइज की ये कंपनी है। अर्निंग पर शेयर 3.97 है। पोस्ट IPO इसका P 17.88 है। रिटर्न ऑन इक्विटी 21.95% है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 23.07% है। डेट टू इक्विटी 1.60 है। प्रॉफिट मार्जिन 4.59% है। EBITDA मार्जिन 13.44% है एंड प्राइस टू बुक वैल्यू 3.92 टाइम्स है। ऑब्जेक्टिव द इशू की बात करें तो 75 करोड़ रुपए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड 14.26 करोड़ केपेक्स फॉर न्यू कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट पर जाएंगे एंड तीसरा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए कंपनी ये पैसे रेज कर रही है। इनके कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो BL कश्यप सन्स, सीगल इंडिया, PSP प्रोजेक्ट्स, कैपेसाइट इंफ्रा प्रोजेक्ट्स एंड अहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स इसके मेजर कॉम्पिटिटर्स हैं एंड सभी IPOs में इसका जो P है वो मीडियम लेवल पर है, ना बहुत ज्यादा है ना बहुत कम है। मतलब इंडस्ट्री एवरेज के आसपास इसका P है। प्राइस टू बुक वैल्यू वन ऑफ द हाईएस्ट है एंड रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी काफी अच्छा है। अब आइए तीनों IPOs के लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम को चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम कल्पतरू के IPO को देखें तो इस समय इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 11 रुपीज यानी कि एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस हो जाएगी 425 यानी कि 2.66% का ही यहाँ पर गेन की प्रोबेबिलिटी है। एलन बेरी इंडस्ट्रियल गैसेस का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है उसमें अभी हमें कोई भी मूवमेंट देखने को नहीं मिली है। जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होंगी आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएंगी। फिर है ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट्स का IPO जिसका 13 रुपीज पर शेयर का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है यानी कि एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस है 84 रुपीज मतलब करीब 18.31% का गेन यहाँ पर हो सकता है। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है उसमें लगातार अपडेट्स होती हैं। तो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम अपडेट्स के लिए आप मेरा व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। वहां पर मैं रेगुलरली सभी IPOs के जो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम है, एंकर लिस्ट है और जो भी नई डिटेल्स आती है, न्यूज आती है, उनको मैं रेगुलरली अपडेट करता रहता हूँ। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी या फिर आप आई बटन पर क्लिक करके भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब आइए तीनों IPOs की पॉजिटिव एंड नेगेटिव देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम कल्पतरू लिमिटेड के पॉजिटिव्स को देखें तो एक एस्टैब्लिश ब्रांड है मुंबई रियल एस्टेट में और लार्ज प्रोजेक्ट इनके पाइपलाइन में 40 ऑनगोइंग है, 70 कंप्लीट कर चुके हैं। IPO जो है वो एंटायरली फ्रेश इशू है और जो पैसा है वो इनके डेट को कम करने में यूज किया जाएगा। नेगेटिव है इनके फाइनेंशियल्स वीक हैं। पैट जो है वो नेगेटिव रहा है FY22 से FY23 के बीच में और मार्जिनल प्रॉफिट हुआ है लेटेस्ट 9 मंथ में। एक्सट्रीमली हाई PE है जो कि 1160 टाइम्स है जो कि इसको बहुत ही ओवर वैल्यूड बनाता है और कंपनी पर जो डेट है वो बहुत ही ज्यादा है
11,000 करोड़ का। पुअर रिटर्न रेशियो भी है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो है वो -9.8% है। अगर हम एलन बेरी इंडस्ट्रियल गैसेस के आईपीओ की बात करें तो पॉजिटिव ग्रोथ रही है ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू में भी और पैट में भी। हेल्दी मार्जिन्स रहे, रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी जबरदस्त रहे। इसके अलावा कंपनी के पास डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट रेंज है, 8 प्लांट है अक्रॉस इंडिया एंड कंपनी पर डेट काफी कम है। नेगेटिव की बात करें तो प्राइस टू बुक वैल्यू 20.93 टाइम्स है, जहां पर इसका कॉम्पिटिटर लिंडे इंडिया जो है उसका प्राइस टू बुक वैल्यू 12 टाइम्स है। मॉडरेट पी है, ना बहुत ज्यादा हाई है ना बहुत कम है, लेकिन कॉम्पिटिटर के अगेंस्ट इसका पी कम है। लेकिन ये स्लाइटली एक्सपेंसिव आईपीओ लगता है, लेकिन हाई मार्जिन है, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छी है, इसलिए जस्टिफाइड भी है। आईपीओ का जो ऑफर फॉर सेल कंपोनेंट है वो 53% है, जो कि इसकी जो फंडिंग है उसकी ग्रोथ को लिमिट करता है। थर्ड आईपीओ है ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट्स आईपीओ। इसके पॉजिटिव है कि स्टेबल बिजनेस है, कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी है, रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन नेटवर्थ काफी अच्छे हैं। ये कंपनी के कैपिटल को काफी अच्छे से एफिशिएंटली यूज कर रहे हैं। रीजनेबल वैल्यूएशन है, 17.88% का पी है पोस्ट आईपीओ। प्राइस टू बुक वैल्यू भी कम है, 3.92%। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो काफी स्ट्रांग है। नेगेटिव ये है कि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट पर ये ज्यादा डिपेंड करते हैं। डेट टू इक्विटी जो है वो 1 से ज्यादा है, थोड़ा सा हायर साइड पे इनका डेट है। इसके अलावा रेगुलेटरी अप्रूवल पे ये डिपेंड करते हैं और इस वजह से इनकी जो एग्जीक्यूशन है उसमें थोड़ी सी रिस्क दिखती हैं। अब आइए सभी आईपीओ को हम रैंक कर लेते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर जिस आईपीओ को मैं रखूंगा वो है ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट्स। लिस्टिंग गेन के मामले में 4 स्टार मिलेंगे 5 में से। वैल्यूएशन के मामले में भी यहाँ पर 5 में से 4 स्टार दूंगा। लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये कंपनी उतनी अट्रैक्टिव नहीं है यहाँ पर, इसीलिए मैं इसको 2 स्टार दूंगा। तो मीडियम टू हाई रिस्क इस आईपीओ में है। सेकंड नंबर पर एलन बेरी इंडस्ट्रियल गैसेस। लिस्टिंग गेन के मामले में मुझे लगता है 3 स्टार यहाँ पर देना चाहिए, वैल्यूएशन भी 3 स्टार एंड लॉन्ग टर्म पोटेंशियल के मामले में मैं इसको 4 स्टार दूंगा। मीडियम रिस्क है यहाँ पर। एंड थर्ड नंबर पर है कल्पतरू लिमिटेड। लिस्टिंग गेन यहाँ पर बहुत ही कम दिखती है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूएशन है, तो यहाँ पर मैं कोई भी स्टार नहीं दूंगा बल्कि यहाँ पर 0 दूंगा। लॉन्ग टर्म पोटेंशियल भी यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा खास नहीं लगता है इस समय। अगर ये कंपनी का स्टॉक थोड़ा सा गिरता है और सही लेवल पर आता है और अच्छी वैल्यूएशन पर आता है तभी यहाँ पर लॉन्ग टर्म में पैसा लगाने का कोई मतलब है। तो ये बहुत हाई रिस्क आईपीओ है। तो फाइनल कंक्लूजन क्या निकल के आता है, किस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, किसको अवॉइड करना चाहिए, तो ये सब आपकी स्ट्रैटेजी पर डिपेंड करता है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देख रहे हैं तो एलन बेरी इंडस्ट्रियल गैसेस एक अच्छा आईपीओ दिखता है। लिस्टिंग इन और वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो यहाँ पर ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट्स जो है वो काफी अच्छा आईपीओ है। कल्पतरू यहाँ पे सबसे बड़ा आईपीओ है, इसलिए यहाँ पर अलॉटमेंट के चांसेस यहाँ पर बहुत ज्यादा हैं, लेकिन लॉस मेकिंग कंपनी रही है, ओवर वैल्यूड बहुत ज्यादा आईपीओ है, इसलिए ये लॉन्ग टर्म या फिर लिस्टिंग गेन दोनों के हिसाब से मुझे काफी अनअट्रैक्टिव आईपीओ लगता है। अभी इन आईपीओ को आने में थोड़ा सा समय है, तो यहाँ पर हमें लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो लगातार चेक करते रहना चाहिए। इसके अलावा एंकर लिस्ट भी चेक करते रहना चाहिए। इसके अलावा जो सब्सक्रिप्शन नंबर्स हैं वो भी हमें चेक करना है और उसके बाद ही यहाँ पर फाइनल डिसीजन हमें लेना चाहिए। और ये सारी चीजें लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम, एंकर लिस्ट और सब्सक्रिप्शन नंबर्स आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएंगे, तो मेक श्योर आप उसको ज्वाइन जरूर कर लेना। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर ही मैं अपना फाइनल डिसीजन भी आपके साथ शेयर करूंगा। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है और जो भी मैंने यहाँ पर शेयर किया है वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अपना ओपिनियन भी कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिए कि आप इनमें से किस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट आपसे मिस ना हो। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।